जिन लोगों का हदीस में कुछ मुताला होता है ये उन्हीं को पता होता है। वो मुझे आपका बड़ा मुताला नजर आ रहा है। एक दफा हलाल हुआ फिर हराम हुआ और ग़ज़वा खैबर के रोज़ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसको हराम करार दे दिया। क्योंकि जब दूसरा अगर तसर्रुफ करेगा, रसूल के काम में आता तसर्रुफ करेगा, जैसे कि हज़रत उमर ने किया, तब जाकर ये इख्तिलाफ शदीद हो जाता है। देखें, जो चीज़ किसी एक तबके में अहले सुन्नत का तबका हो या उम्मत का किसी एक तबके में मसलन अगर कबूल आम हासिल कर ले, तो अब जो सही रिवायत है उसको ही कबूल किया जाएगा। जिस बंदे का गलत देती है वो वाजिद साहब को पसंद नहीं है, तो लिहाजा उसकी बात की इल्मी हैसियत नहीं। मतलब जब ये सहाबा थे तो आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? अहले तशरीह हम पे ये जो इल्जाम लगाते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ये कह रहे थे। इंजीनियर मिर्जा से क्या खुद ही मुता कर ले भाई। अगर कोई बंदा बता रहा है कि ये काम फ़िक़्ह में जायज़ है तो कह दो ये तुम कर लो, यानी ये इल्मी जवाब है। आप अंदाजा लगाएं इंसान तअस्सुब में इस कदर आगे चला जाता है कि ये उसके इल्मी जवाबात होते हैं। पता नहीं कितने सहाबा मुद्दे की हिलियत के कायल थे, वो मुद्दे को क्या समझते थे। ये उसूल बाजी साहब निकाल के तो ले आइए जरा कि आप सही रिवायत को छोड़ दें और ज़ईफ़ को ले लें। पहले फिर उसके बाद दूसरे को अहले सुन्नत के ऊपर तलाश करें। एक सीधी होती है, मैं एक उसूल बता दूं, असल में ये इंजीनियर है ना, ये उसूलों से कोरा है बिल्कुल। इसको कुछ अब देखिएगा डॉक्टर साहब माशाल्लाह कितने उसूलों से भरे हुए हैं। जो सही रिवायत है उसमें उसकी मुद्दे की हिलियत मौजूद है। जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं उन्होंने जो है ना निकाह मुत्ता को हराम करार दे दिया था। अब आपकी किताबों से हकायक रख रहे हैं और स्कैन पेजेस दिखा रहे हैं आपको बकायदा, अपने उलमा से जाके इसको वेरीफाई करवा लें। अब ये कह रहे हैं सही को छोड़ देंगे, ज़ईफ़ रिवायत को ले लेंगे। फिर ये कहते हैं सहाबा के पीछे चलने वाले हैं, शिया सहाबा के दुश्मन है। पर शिया सहाबा के दुश्मन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्लेस के प्लेटफार्म से तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। चलते हैं नाज़रीन, मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब ने एक गुफ्तगू फरमाई है मुतआ के हवाले से। वो गुफ्तगू समाअत फरमाई, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि मुफ्ती साहब इल्मी एतबार से कहाँ पे स्टैंड करते हैं। मुझे बड़ा सुनकर ताज्जुब हुआ। मुफ्ती साहब का जो एथिज़म है उसके ख़िलाफ़ तो माशाल्लाह अच्छा वर्क है, लेकिन इस तरफ जो है वो जो ये ऐसे मसाइल हैं, जो अगर आपका इन ऐसे मसाइल पे दस्तरस नहीं है तो आप जवाब ना दें, इस तरह की बात ना करें, ऐसा दावा नहीं करना चाहिए। आपके भाई अभी मेरे इसके ऊपर रिसर्च नहीं है, तहकीक नहीं है, मैं इंशाल्लाह रिसर्च करूँगा फिर बताऊँगा। लेकिन ऐसी कच्ची बातें करना और फिर दूसरों को आके कहना जी वो तो जाहिल है, फ़लान है, ये ज़ेब नहीं देता, ये किसी इल्मी शख्सियत को ज़ेब नहीं देता। चलिए जी सुनते हैं मुफ्ती साहब की गुफ्तगू, फिर इंशाल्लाह उस पर कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। वो निकाह मुत्ता के ऊपर है, उसमें भी जब मैंने काफ़ी रिसर्च किया हमें ये नज़र आता है कि वो एक दफ़ा हलाल हुआ फिर हराम हुआ और ग़ज़वा खैबर के रोज़ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना उसको हराम करार दे दिया। पहली बात है, हम इस खातून की खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि ग़ज़वा खैबर पर मुतआ हराम होना ये एक अफवाह है, एक आप कह लें कि एक शाये चीज़ हो गई, राइज हो गई, जबकि हकीकत इसमें नहीं है कि खैबर के दिन मुतआ हराम हुआ हो। क्यों? क्योंकि खैबर में खुद इनके उलमा ने तसरीहात बयान की हैं कि खैबर में मुतआ की हुर्मत का कोई महल और मकाम नहीं बनता। कैसे? कि वहाँ पर कोई मुसलमान ख़वातीन नहीं थी या कोई इस तरह से मामला नहीं था कि उनके साथ वो क्या करते, मुतआ अंजाम देते। इसलिए जितनी भी रिवायात हैं खैबर के दिन जो पालतू गधे का गोश्त है वो हराम किया गया था, मुतआ हराम नहीं हुआ था। इसकी मैं पहले वजाहत कर दूँ इन खातून के लिए, अगर ये हमें समाअत फरमाएँ तो इंशाअल्लाह इनके लिए ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि खैबर के दिन मुतआ हराम नहीं हुआ। मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ ताकि ये मुलाहिज़ा फरमाएँ। ज़ादुल मआद इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया की कई उलमा ने तसरीह की है, मैं एक दो तसरीहात आपके साथ ये देखें। वलम तुहर्रिम अल-मुतआ यौम खैबर, के मुतआ खैबर के दिन हराम नहीं हुआ। इन्नमा कान तहरीमुहा आमुल फ़त्ह, ये आमुल फ़त्ह के जो क्या कहते हैं फ़तह मक्का का साल था, उस वक्त जो है वो हराम होता है। हाज़ा हुवा सवाब, और यही बात दुरुस्त है, यानी यही जो नज़रिया है वो दुरुस्त है। और ये जो कहा जाता है कि मुतआ खैबर के दिन हराम हुआ, ये दुरुस्त नहीं है। वक़द ज़न्ना ताइफ़तुन मिन अहलिल इल्म अन्नहु हर्रमा यौम खैबर, वो कहते हैं कि हाँ एक गिरोह का ही गुमान है, यानी उन्होंने उनका एक ज़न और गुमान है अहले इल्म में से एक गिरोह का कि मुतआ हराम हुआ खैबर के दिन, जबकि इसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखें, वो कहते हैं किस्सतु खैबर लम यकुन फ़ीहा अस्सहाबा यतमत्तऊन बिल यहूदियात, जो खैबर का मामला है उसमें सहाबा ने यहूदियात के साथ तो मुतआ नहीं किया था। अच्छा, ना ही रसूल ने उनको इजाज़त दी थी और ना ही किसी एक वला नक़लहु अहदुन क़त्तु फ़ी हादिहिल ग़ज़वा, ना किसी ने निकल गया कि इस ग़ज़वे में जो है ये काम अंजाम पाया है। अच्छा, वला कान लिल मुतआ फ़ीहा ज़िक्रुन अलबत्ता ला फ़िअलन वला तहरीमन, उसने खैबर के मकाम पर मुतआ का तज़किरा ना फ़िअली तौर पर, ना उसकी हुर्मत यानी कि अंजाम दिया या उसने उसकी किसी ने हुर्मत बयान की हो, ऐसा असलन बयान ही नहीं हुआ। अब ये खुद कहते हैं यहाँ पर ग़ज़वा फ़त्ह जो तहरीमुल मुतआ व सयाती अला सवा फ़ी फ़िक़्हि ग़ज़वतिल फ़त्ह, तो ये एक इश्तिबाह बयान किया जाता है कि मुतआ जो है वो खैबर में हराम हुआ,
यानी इसकी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद यानी तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि मुता एक ऐसी चीज़ है अहले सुन्नत के यहाँ जिस में ये लोग बेचारे फंस जाते हैं। यानी ये मुता आखिर हराम कब हुआ? 6 बार कहते हैं जी मनसूख हुआ। यानी कितनी बार? 6 बार। ये मुलाहिज़ा फरमाएं। वो कहते हैं, सुहेली साहब कहते हैं कि मुता की तहरीम के वक्त के हवाले से कि कब ये हराम हुआ, इख्तलाफ पाया जाता है। कहते हैं ग़ज़वा तबूक, ठीक है, उम्रतुल क़ज़ा, मशहूर इसकी तहरीम है ग़ज़वा फ़त में। अच्छा जी, उसके बाद यानी और दीगर अक़वाल नकल करते हैं हज्जतुल विदा के मौके पर, ग़ज़वा औतास के मौके पर, आमुल फ़त पे जो है वो क्या हुआ? हराम हुआ। यानी फिर हिज्जतुल वदा, फिर कहा कि हुनैन तक बाकी रहा, इस तरीके से। लेकिन बात कहते हैं ग़ज़वा औतास और हुनैन क्या है? एक ही चीज़ है। यानी ज़मान इनका क्योंकि ज़्यादा फासला नहीं है तो एक ही है। तो लिहाजा इसमें क्या है, इनके यहाँ बड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। अलबत्ता इनके अपने ही उलमा ने जो तफसीलात बयान की हैं कि मुता खैबर के दिन हराम हुआ, नहीं, वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुता खैबर के दिन हराम नहीं हुआ। तो ये हमारी खातून का एक इश्तिबाह था कि जो दूर करना ज़रूरी था। इस पर हम पहले भी तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं, हमारे चैनल पे इस हवाले से तफसीलात मौजूद हैं। आगे बढ़ें। बट इसमें जहाँ पर इशू जिस हदीस से मुझे हुआ वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ही हमें इसमें नज़र आते हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 3429, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे थे, वो खलीफा बने। तो वो मिंबर पे एक दिन खुतबा दे रहे थे कि वो लोग गुमराह हो चुके हैं जो मुता के हक़ में फतवा देते हैं कि वो हलाल है। यानी उनका इशारा अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तरफ था। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उनके साथ इस पे बहस की कि नहीं, इमामुल मुत्तकीन यानी उनका इशारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था कि हम उनके ज़माने में मुता करते थे। तो हमें नज़र आता है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास मुता को जायज़ समझते थे, हलाल समझते थे। तो ये भी इस्लाम में मतलब मुझे ये चीज़ नज़र आई कि शायद ये दोनों चीज़ें टकरा रही हैं कि निकाह मुता एक जगह पे हलाल भी अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तरफ से करार दिया जा रहा है। और फिर इसी तरह एक हदीस ये भी आती है कि जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उन्होंने जो है ना निकाह मुता को हराम करार दे दिया था। तो इसको हम किस तरह से समझें? आप देखिएगा यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं उनका जवाब ज़रा सुनने वाला है। यानी किस कदर डॉक्टर साहब ने गैर इल्मी जवाब दिया, और फ़कत ये है कि मिर्ज़ा का नाम आने की देर होती है और डॉक्टर साहब को इस तरीके से समझें कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने जैसे पहले कहा ना एक उसूल दिया है कि एक हदीस से आप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती आपको। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब तक मुतआ की जवाज़ का फतवा दिया, ये उस वक्त तक था जब तक खुद उनके इल्म में नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दे दिया था। इसमें आप इसको मैं 2 रिवायतें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और एक तो तबरानी की रिवायत है जिसमें खुद इब्न अब्बास ये कहते हैं कि कानतिल मुतअतु फी अव्वलिल इस्लाम, मुतआ इब्तदाई इस्लाम में जायज़ था, इसका मतलब अब जायज़ नहीं है। उसके बाद बैहक़ी में अब देखें, यानी ये एक हदीस बयान कर रहे हैं कि इब्तदाई इस्लाम में मुता जायज़ था, इसका मतलब अब जायज़ नहीं। इसका मतलब ये अपनी खुद से निकाल लिया। यानी हदीस में तसर्रुफ़ खुद से बैठ के तसर्रुफ़ कर देते हैं कि जी अव्वल इस्लाम में जायज़ था। मैं कहूँ मिसाल के तौर पर ये चीज़ अव्वल इस्लाम में जायज़ थी, ठीक है। इसमें 2 जिहतें हो सकती हैं। वो तर्ज़ तकल्लुम से पता चलता है कि तर्ज़ तकल्लुम आपको बताएगा ये तो अव्वल इस्लाम से जायज़ है, ठीक है, ये अव्वल इस्लाम में जायज़ थी फ़कत। यानी इस तरह के अल्फाज आते हैं, फिर आप जाकर वहाँ पर कोई डिसाइड कर पाते हैं कि यहाँ पर इन अल्फाज से पता चलता है या इस तर्ज़ तकल्लुम से पता चलता है कि ये बताया जा रहा है कि जी बस वो तो उस वक्त हलाल था, अब नहीं है। ये अपनी तरफ से बैठ के आप हदीस के अंदर तसर्रुफ़ करते हैं, ये इल्मी शख्सियत को ज़ेब नहीं देता। ज़ोहरी के तरीक़ से रिवायत है कि मा मात इब्न अब्बास हत्ता रजअ अन हाज़िहिल फुतिया, के इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मरने से पहले, वफात से पहले, अपने इंतकाल से पहले इस फतवे से रुजू कर लिया था। यानी ये हतमी बात है, यानी हतमी बात है। बैठे बैठे हतमी बात बन जाती है। आप बैठे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी लगाए जाएं जनाब और लोगों को मिसगाइड करें, कितनी गलत बात है। यानी ये मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी जो लाइव प्रोग्राम करते हैं, ये उनकी इल्मी काबिलियत आपके सामने रख रही हैं कि जो एक ऐसा मसला आज अगर आप दीगर मुफ्तियों को भी सुने, हत्ता डॉक्टर ज़ुबैर को आप सुने, वो भी इसने आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया। वो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ ये इख्तलाफी है। यानी बाज़ कायल थे, बाज़ कायल नहीं थे। अब ये इख्तलाफ क्यों है? इस वजह से चूँकि रसूल से हुर्मत इसकी नहीं मिलती। इख्तलाफ इस वजह से है। इनके यहाँ नमाज में इख्तलाफ क्यों है, इस शदीद इख्तलाफ क्यों है? इस वजह से चूँकि इन्होंने रसूल की नमाज ज़ाया कर दी गई।
इसी तरह मुता में इस कदर इख्तलाफ, क्योंकि सहाबा में इख्तलाफ इनके यहाँ पहुँच गया। इख्तलाफ किस वजह से था? ये इख्तलाफ इस वजह से, एक देखें ना, एक दफ़ा रवात का इख्तलाफ है, एक दफ़ा है कि उन अफराद का इख्तलाफ के जो रसूल के ज़माने में ज़िंदगी गुजारते थे। बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क करता है यहाँ पर। अब वो अफराद के जो रसूल के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो इख्तलाफ कर रहे हैं और वो इस कदर शदीद इख्तलाफ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, अब सब तो नहीं हो सकते कि हज़रत इब्ने अब्बास भी कहें कि रसूल की सुन्नत दिया कि उन्होंने मुता को हलाल करार दिया। आप कहें कि जनाब जो हुर्मत के कायल हैं वो भी यही मानते थे कि रसूल एक चीज़ को हलाल और हराम दोनों कर रहे हैं। तो पता चलता है कि एक ही ताइफा हक पर होगा। अब चूंकि जब दूसरा अगर तसर्रुफ करेगा, रसूल के काम में आकर तसर्रुफ करेगा जैसे कि हज़रत उमर ने किया, तब जाकर ये इख्तलाफ शदीद हो जाता है। यानी ये असल इख्तलाफ की वजह है। अब मुफ्ती साहब ने कहा कि जी ये तो पक्का हराम हो गया, ये तो जनाब उन्होंने अपने मरने से पहले रुजू कर लिया था। आगे सुनिए क्या कहते हैं कि वो रुजू, आगे वो खातून अच्छा सा जवाब देती है और जिस बंदे का हवाला देती है वो वाजिद साहब को पसंद नहीं है, तो लिहाजा उसकी बात की इल्मी हैसियत नहीं है। वो मैं इंशाल्लाह आज आपके सामने रखता हूँ। क्यों उनका इंतकाल हुआ है। और यही सिर्फ बैहक़ी में नहीं है, अबू अवाना ने भी अपनी सही में ये बात लिखी है। तो अगर आपने मुता के ऊपर तहकीक की है, रिसर्च की है, तो रिसर्च में ये बात भी तो आई होगी ना कि इब्ने अब्बास ने रुजू किया था। वो सामने आया आपके? जी वो सामने आया था, बट वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो रवायत है मुस्नद अबी अवाना की जो आप कह रहे हैं कि ये ज़ईफ़ है, मतलब सही नहीं है, कि साबित ही नहीं है। इसलिए शिया जो है वो फिर कहते हैं कि मुसलमानों अहले सुन्नत के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना उनको हिकमत की दुआ भी की थी, वो इतने मतलब जय सहाबा थे, तो आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? अहले तशरीह हम पे ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ये कह रहे थे। इंजीनियर मिर्जा से क्या खुद ही मुता कर ले भाई। हाँ, अब ये जवाब है, ठीक है। यानी एक चीज़ फ़िक़्ह में हलाल है, अगर कोई बंदा बता रहा है कि ये काम फ़िक़्ह में जायज़ है, तो कह जाओ ये तुम कर लो। यानी ये इल्मी जवाब है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इंसान तअस्सुब में इस कदर आगे चला जाता है कि ये उसके इल्मी जवाबात होते हैं। यानी इतनी हरकतें कर भी मैं खुद ही कर ले पहले, फिर उसके बाद दूसरे को ऊपर अहले सुन्नत के ऊपर एतराज़ करें। एक चीज ये होती है, मैं एक उसूल बता दूं, असल में ये जो इंजीनियर है ना, ये उसूलों से कोरा है बिल्कुल। इसको कुछ, अब देखिएगा डॉक्टर साहब माशाल्लाह कितने उसूलों से भरे हुए हैं, और वो क्या बयान करते हैं मुफ्ती साहब, देखिएगा क्या बयान करते हैं। नहीं पता, कुछ भी तो नहीं पता। देखें, जो चीज किसी एक तबके में, अहले सुन्नत का तबका हो या उम्मत का, किसी एक तबके में मसलन अगर कबूल आम हासिल कर ले, तो अब जो ज़ईफ रिवायत है उसको भी कबूल किया जाएगा। ज़ईफ रिवायत को बुनियाद बनाकर ये नहीं कहा जाएगा कि पूरी उम्मत जाए भाड़ में, हम तो इस रिवायत की बुनियाद पर चुके रिवायत ज़ईफ है, लिहाजा ये हुक्म साबित नहीं है। ये उसूल है, बाकायदा उसूल हदीस का, कि और इसको ये हर एक को नहीं पता होता, कि हर एक को नहीं पता होता, चूंकि आप ये अपनी तरफ से बैठ के घड़ रहे हैं कि भाई ज़ईफ हदीस जो है वो हलाल और हराम में कहाँ काबिल इस्तेदलाल है। तारीखी जो मामलात हैं उनमें फिर भी तसामु किया जा सकता है, हलाल और हराम में तो शिद्दत पाई जाती है। जैसा कि मोहम्मद इब्न इसाक का मामला है, जैसा कि वाकदी के मामले में ये बात की जाती है, या मगादी के जो क्या कहते हैं रिवायात हैं उनके हवाले से बस देखते हैं कि रावी मुत्तहम बिलकिज़्ब ना हो, कज़ाब रावी ना हो, तो कहते हैं कि इसमें तसामु किया जा सकता है। हलाल और हराम में कहाँ तसामु किया जाता है। आप कहें कि जी इब्ने अब्बास की ज़ईफ़, एक शख्स का जो सही रिवायत है उसमें उसकी मुत्ते की हिलियत मौजूद है। अब यानी ये इनका उसूल चेक करें वाजिद साहब का कि इब्ने अब्बास की जो सही रिवायात हैं उनमें वो मुत्ते की हिलियत के ऊपर बात कर रही हैं, ठीक है जी। और दूसरी तरफ उनकी जो रजू की रिवायत है वो ज़ईफ़ है। अब ये कह रहे हैं सही को छोड़ देंगे, ज़ईफ़ रिवायत को ले लेंगे। ये उसूल वाजिद साहब जरा निकाल के तो ले आइए ज़रा, कि आप सही रिवायत को छोड़ दें और ज़ईफ़ को ले लें। आपके मुहद्दिसीन से तो ये उसूल साबित ना हो पाया। मैं दिखाऊंगा कि सब ने लिखा कि इब्ने अब्बास और पता नहीं कितने सहाबा मुत्ते की हिलियत के कायल थे, वो मुत्ते को जायज़ समझते थे। अब आप मुत्ते को जिना बोलते हैं, अहले सुन्नत वाली बात, तासुब जब आ जाए तो भाई आप जिना बोलेंगे, इसको जो कुछ बोलेंगे नीचे कमेंट्स करेंगे, जी अपनी बयान दे दो, फलां दे दो, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। इसमें रसूल की एक हलाल करदा चीज़ को हराम कहकर उसके ऊपर कदगन लगाना और उसके ऊपर तान करना, इसका आपको सवाब मिल रहा होगा जनाब। हमें हमारा इसमें कुछ बिगड़ रहा नहीं बिगड़ रहा, हम आपकी किताबों से हकायक रख रहे हैं और स्कैन पेजेस दिखा रहे हैं आपको बाकायदा। अपने उलमा से जाके इसको वेरीफाई करवा लें, उसके बाद अब
कोई जाहिल आकर, यानी ये कितनी बड़ी जहालत होगी किसी शख्स की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब एक चीज़ को जायज़ समझते हैं और ये उस जायज़ चीज़ का मजाक उड़ाते हैं आकर, फिर ये कहते हैं हम सहाबा के पीछे चलने वाले हैं, शिया सहाबा के दुश्मन है। भाई शिया सहाबा के दुश्मन है? सहाबा के दुश्मन तो वो है कि जो सहाबा जिस चीज़ को हलाल समझते हैं उस पर आकर तान करते हैं। लोगों का हदीस में कुछ मुताला होता है, ये उन्हीं को पता होता है। वो मुझे आपका बड़ा मुताला है, नजर आ रहा है वाजिद साहब, बहुत मुताला है आपका, बहुत कसीर मुताला है। इंजीनियर बिल्कुल कोरा है, इसलिए उसको नहीं पता है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब आपने ये उनकी गुफ्तगू सुन ली और उस बहन ने भी बताया कि नहीं जनाब, इब्ने अब्बास की जो आप रजू वाली रिवायत बयान कर रहे हैं ज़ईफ़ है। कहते हैं चले हम उसको ज़ईफ़ मान भी लें। अब मैं आपके सामने इनके उलमा की ज़ुबानी रखता हूँ, ये इनको तो पता चल गया भाई, उनको नहीं पता चल सका। मज़े की बात ये है। अच्छा, अब ये इन्होंने अबू अवाना की मैं पहले रिवायत रख दूँ, ये सही अल-मुस्नद सही क्या कहते हैं जी, हाँ ले अबी अवाना जी वही है, अल-मुस्नद सही अल-मुखर्रज अला सही मुस्लिम ले अबी अवाना याकूब बिन इसहाक। यहाँ पे क्या बयान करते हैं, काला यूनुस इब्न शहाब ज़ुहरी की बात कर रहे थे। वो क्या कह रहे हैं कि मा माता इब्न अब्बास हत्ता रजा अन हादिल फुतिया। ठीक है, ये मुअल्लक, इसको मुअल्लक बयान किया है। अब देखिएगा इसकी तज़ीफ़ कितने की, हाफ़िज़ ने फ़तहुल बारी में, अलबानी ने इरवाउल गलील में। फिर वो कहते हैं कि शेख अलबानी ये कहते हैं कि इब्ने अब्बास से मुतआ के हवाले से 3 अक़वाल बयान किए जाते हैं। अल-अव्वल अल-इबाहतु मुतलकन, यानी वो मुतलकन इबाहा के कायल थे, कोई इसमें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझते थे। असानी अल-इबाहा इंद ज़रूरा, वो कहते थे जहाँ एहतियाज हो वहाँ पर ये मुबाह है। अत-तहरीम मुतलकन व हाज़ा मिम्मा लम यस्बुत अन्हु सराहा, और ये उनसे सराहत के साथ साबित नहीं है तहरीम वाला। बिखिलाफ़िल क़ौलैन अव्वलैन फ़हुमा साबितान अन्हु वल्लाहु आलम, के मुतलकन इबाहा के कायल थे, ज़रूरतन उसको मुबाह समझते थे, उसको जायज़ और हलाल समझते थे, ये दोनों तो साबित हैं, लेकिन तहरीम के कायल हों मुतलकन ये साबित नहीं है। अच्छा जी, अब ये देखिए रिवायत जो है वो उसकी मैं आपकी तज़ीफ़ रखूँ कैसे वो ज़ईफ़ है। ये मुस्तख़रज अबी अवाना है, मा माता इब्न अब्बास हत्ता रजा अन हाज़िहिल फुतिया। यहाँ पर ये सिलसिला सनद में 3 रावी नहीं है, अब्दुल्ला बिन वहाब, अहमद बिन अब्दुर्रहमान, याकूब बिन इसहाक। ठीक है, ये रबी बिन सबरा, मोहम्मद बिन शहाब, यूनुस बिन यजीद, 3 रावियों का वहाँ पे तज़किरा है। ये 3 रावी नहीं है, यानी मुअल्लक़ रिवायत है। फिर इस्नादु ज़ईफ़ है, किस वजह से, इसमें अहमद बिन अब्दुर्रहमान अल-क़ुरैशी है, वो ज़ईफ़ुल हदीस है। तो ये 3 रावी सनद में नहीं है और इसलिए इस रिवायत को उसने मुअल्लक़न बयान किया। अलबत्ता जो 3 रावी वो ये हैं और सनद क्या है, ज़ईफ़ है। तो ये अबू अवाना की वो हो गई। तोहफ़तुल मोहताज बिशारिल मोहताज, यहाँ पे क्या कहते हैं कि हिकायत रुजू, किसकी, इब्ने अब्बास की जो हिकायत रुजू है, इबारतुन निहाया वमा हुकी अन्हु मिन अर्रुजू अन ज़ालिक लम यस्बत, कि वो साबित नहीं है कि उसका रुजू अगर हुआ है तो वो साबित नहीं है। ठीक है, यानी इब्ने अब्बास के रजू का साबित होना ये साबित नहीं है। अब देखें इनके अपने उलमा क्या बयान करते हैं। मुल्ला अली कारी मिरकातुल वफ़ाती, ये उनको नहीं पता था, उसूल वाजिद सामने बैठे बैठे उसूल बना लिया। ज़ाहिर बात है इनके मज़हब में कुछ भी बन सकता है। मुस्तमर्रुल क़ौल अला जवाज़िहा वलम यारजी, वो कहते हैं साबित यह है कि वो अपने इसी जवाज़ वाले कौल पर बाकी रहे और उन्होंने रजू नहीं किया, ये चीज़ साबित है। मुल्ला अली कारी बयान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ज़ईफ़ को लिया जाएगा, फलां को लिया, बैठे उसूल बना लो सर, बैठे बैठे आपके खाला जी का घर है। फतावा कादी खान मज़हब इमाम आज़म अबी हनीफ़ा नुअमान। यहाँ पर देखिए अबू यूसुफ क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यजूज़ु ज़ालिक वला यनअक़िदुन निकाह बिलफ़्ज़िल मुतआ व हिय बातिल इंदना, ये हमारे नज़दीक बातिल है, खिलाफ़न लिब्ने अब्बास व मालिक। अच्छा, ये फिर मालिक का आगे हवाला भी दे रहे थे ना, कहते हैं इमाम मालिक ये समझते हैं। अच्छा, इमाम मालिक ने अगर ये समझा होता तो वो इसकी हिलियत के कायल होते। ज़रा हम इनको सुन लें एक दफ़ा ताकि आपको पता चल जाए। मसला है जिस पे मुझे क्वेश्चन है वो भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से ये उसूल इमाम मालिक का है, इमाम मालिक ने दिया ये उसूल। हाँ, इमाम मालिक ने उसूल दिया है और इमाम मालिक मुत्ता की हिलियत के कायल थे, तो मज़े नहीं हो गए। ये देखिए जी, खिलाफ़न लिब्ने अब्बास व मालिक, कौन आपके अपने उलमा बयान कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आप घर में बैठ के फैसला कर लें, लोगों को बता दें हमारे उलमा झूठे भी हैं। तो लिहाजा फिर आ जाए इब्ने अब्दुल तमहीद, ये क्या बयान करते हैं, अम्मा सहाबा फ़इन्नहुम इख्तलफ़ू फ़ी निकाहिल मुतआ, सहाबा का मुतआ के मसले में इख्तलाफ है। फ़ज़हब इब्न अब्बास इला इजाज़तिहा व तहलीलिहा, वो कहते हैं इब्ने अब्बास जो हैं वो इसके जायज़ होने और इसके हलाल होने की तरफ जाते हैं। ला खिलाफ अन्हु फ़ी तालिक, किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है कि वो इसको हलाल और जायज़ समझते थे। व अलैहि अक्सर सहाबा, और अक्सर सहाबा भी क्या है इस हवाले से, मिनहुम उनमें सईद बिन जुबैर है, ताऊस है, और जिनकी तहरील मरफ़ी है वो अबू सईद अल खुदरी और जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, ये भी जायज़ और हलाल समझते थे। और बताएं
यानी आपके ये सारे सहाबा मुतआ को हलाल और जायज़ समझते थे और ये कहते हैं कि नहीं जी इस तरह की कोई बात नहीं है। तो यहाँ तक ये चीज़ वाज़ेह हो गई। हम इसके ऊपर पहले बड़ी तफसील से बयान कर चुके हैं कि मुतआ के कौन कौन से इनके सहाबा ताबईन जवाज़ के कायल थे। तो लिहाजा ये जो मुफ्ती साहब अपने मुफ्ती वाजिद साहब ने गुफ्तगू की है, कहा कि जी वो मिर्ज़ा उसूलों से कोरा है, उसूल हदीस से कोरा है। ये तो नाज़रीन पता चल गया कि मिर्ज़ा कोरा है या मौसूफ़ कोरे हैं। हमारे नज़दीक तो अब इस मसले में मुफ्ती साहब तो वाकई कोरे हैं, मिर्ज़ा ओवरऑल कोरा है। ठीक है, हम मिर्ज़ा ये नहीं कहते मिर्ज़ा पढ़ा लिखा, मिर्ज़ा ओवरऑल कोरा है, लेकिन मुफ्ती साहब आप इस मसले में कोरे पाए गए हैं। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि आप इस मसले में रुजू करें और इस मसले में इल्मी गुफ्तगू कीजिए ताकि लोगों को आप मिसगाइड ना कर सकें। इसी पे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।